दरअसल इजराइल के साथ जारी युद्ध छठा दिन, ठीक है। अब ऐसा रुख हो गया है, ईरान ने आज ऐसा रुख अपनाया है, पूरी दुनिया में तबाही मचनी अब यकीन मानिए तय मानी जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के नए स्टैंड से अमेरिका सख्ते में है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन किया, देश से मुखातिब हुए और कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। कल कहा था ना ट्रंप का, आपको वो याद होगा, वो जो सोशल मीडिया पर लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर। खमेनी आज बाहर आए, हम सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका सुन ले। खमेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए धमकी भरे लिहाज में कह दिया कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल भी दिया ना, अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरे ईरान को एड्रेस कर रहे थे खमेनी। खमेनी ने कहा, जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं ना, उनको पता है ईरानी किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल को चेताते हुए खमेनी ने धमकाया कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे सजा तो मिल के रहेगी। और साथ ही खमेनी ने यह भी कहा कि ईरान थोपा हुआ युद्ध और थोपी हुई शांति दोनों नहीं मानेगा। फोर्स्ड वॉर एंड फोर्स्ड पीस दोनों नहीं मानेंगे। इससे पहले खमेनी ने कल देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि महान हैदर के नाम पर लड़ाई अब शुरू होती है। अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। इस ऐलान के बाद ईरान ने बीती रात इजराइल पर 25 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। यह था ऐलान जंग फुल फ्लैश तरीके से खमेनी जब सामने आए। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का पलटवार है जिसमें ट्रंप ने खमेनी को टारगेट करने, उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा था। वी आर नॉट किलिंग यू एज ऑफ नाउ। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर खमेनी को धमकाते हुए कहा था, अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। ये देखिए, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उसे टारगेट पर लेना बहुत आसान है, लेकिन वो वहां सुरक्षित है। हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल अटैक ना हो। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है, अनकंडीशनल सरेंडर। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट से कयास लगाए गए हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने को कहा है। वही ट्रंप के इस दावे से लगभग यह साफ हो चुका है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल की ओर से पूरी मजबूती के साथ बैटिंग कर रहा। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, हम आपको बताते हैं, यह आपने सुना भी नहीं होगा। यह खुलासा ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसकी पूरी प्लानिंग हमारे हाथ लगी। हम आपको दिखाते हैं। खुलासा यह है कि इजराइल ने दिसंबर 2024 में ईरान पर हमले की योजना बना ली थी। अब जून चल रहा है ना, दिसंबर में योजना बना ली थी, एकदम तो युद्ध होता नहीं। दिसंबर में योजना बना ली थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फरवरी में वो अमेरिका गए थे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में वो पीपीटी लेकर के गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा इस रिपोर्ट को छापता है कि हमले में शामिल होने या कुछ भी ना करने का विकल्प उस वक्त ट्रंप ने चुना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चुना कि बीच का रास्ता ही ठीक रहेगा, अभी नहीं हमला। इजराइल को कहा कि आपको हमला करना है तो आप कर सकते हैं। अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है, खुफिया समुदाय है, वो अघोषित समर्थन जैसा अमेरिका देता है वो देता रहेगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को खमेनी के खात्मे और ईरान में सत्ता परिवर्तन की पूरी रूपरेखा, पूरा मॉडल उस प्रेजेंटेशन में बता दिया था।